हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। आज जो है मैं आप लोगों के लिए एक शानदार टॉपिक लेके आया हूँ और शायद ये आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि अब मैं जो है अकाउंटिंग के जो है बेसिक टर्म से भी आगे आ गया हूँ। ठीक है, तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि बिजनेस ट्रांजेक्शन्स और सोर्स डॉक्यूमेंट क्या क्या होते हैं। ठीक है, देखिए बिजनेस ट्रांजेक्शन्स हम सभी जानते हैं कि वो एक्टिविटीज होती हैं जहाँ पर गुड्स और सर्विस को क्या है एक्सचेंज की जाती हैं मनी के लिए या मनी में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे कि बिजनेस डॉक्यूमेंट क्या क्या हो सकते हैं, किस किस आधार पे आप बिजनेस ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं। देखिए भाई, आप जब कोई सामान लेने जाते हैं तो आप क्या देते हैं, उसे कैश देते हैं तो वो आपको सामान देता है, या आप गूगल पे करते हैं, पेटीएम करते हैं तो वो आपको सामान देता है। तो वैसे ही जो है बिजनेस डॉक्यूमेंट भी होते हैं कि आप के पास वो जो गतिविधियाँ चल रही है, जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं बिज़नेस ट्रांज़ैक्शंस की, वो कैसे हो रही है? किस आधार पे हो रही है? कैसे कि कौन-कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जिनके कारण वो हो रही है? तो सबसे पहले तो मैं आपको कैश मेमो, ठीक है? तो कैश मेमो मैं आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पर देखिए कैश मेमो, यहाँ पर नंबर होता है, एड्रेस ऑफ अ सेलर, ठीक है? ये सारा बायर्स नेम, ठीक है? तो ये कैश मेमो है, ठीक है? मैं साथ-साथ में आपको ये भी बताता चलूँगा कि जो चीज़ें बिज़नेस ट्रांज़ैक्शंस की में जो डॉक्यूमेंट यूज़ होते हैं, वो कौन-कौन से होते हैं। उसके अलावा जैसे चेक हो गया, ठीक है? उसके अलावा जैसे डेबिट नोट हो गया, उसके अलावा जैसे क्रेडिट नोट हो गया, ठीक है? अब डेबिट नोट और क्रेडिट नोट होता क्या है, ठीक है? दरअसल में परचेज़र्स जो है डेबिट नोट देता है, किसको? सेलर को सेंड करता है, ठीक है? और सेलर जो है क्रेडिट नोट सेंड करता है किसको? परचेज़र को, ठीक है? तो एक डेबिट नोट होता है, एक क्रेडिट नोट होता है, ठीक है? तो ये चीज़ें जो है आपको बिल्कुल समझ में आनी चाहिए और यही जो है आपके बिज़नेस ट्रांज़ैक्शंस के डॉक्यूमेंट्स होते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि अकाउंटिंग इक्वेशंस किसे कहते हैं, ठीक है? तो अकाउंटिंग इससे इक्वेशन इज़ बेस्ड ऑन अ डबल साइड कॉन्सेप्ट, ठीक है? तो डबल साइड कॉन्सेप्ट को हम डबल एंट्री सिस्टम भी कह सकते हैं, ठीक है? डबल साइड कॉन्सेप्ट में डबल एंट्री सिस्टम का मतलब ही यही होता है, डबल साइड कॉन्सेप्ट होते हैं कि प्रत्येक ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड के 2 बार रिकॉर्डेड किया जाता है, ठीक है? प्रत्येक जो भी ट्रांजेक्शंस होते हैं, उनको 2 बार क्या किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। एक बार ऑन द डेबिट और दूसरी बार ऑन द क्रेडिट, ठीक है? एक बार हम उसे डेबिट साइड पे लिखते हैं, दूसरा हम उसे क्रेडिट साइड पे लिखते हैं, ठीक है? तो इन एवरी इंस्टीट्यूशन द सम ऑफ द एसेट साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द लाइबिलिटी साइड, ठीक है? तो प्रत्येक इंस्टीट्यूशंस में जब बैलेंस शीट बनती है तो उसमें जो एसेट साइज का जो सम होता है वो इक्वल होता है किसके? लाइबिलिटी साइड के, ठीक है? तो जो लाइबिलिटी साइड का सम होगा वही एसेट साइड के, तो मतलब इक्वल होता है, ठीक है? बैलेंस शीट इसीलिए बोला है क्योंकि वो अमाउंट को बैलेंसिंग करने के लिए। उसके बाद हम बात करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशंस की। तो एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, ठीक है? आपके एसेट जो है कैपिटल प्लस लाइबिलिटी से होते हैं। लाइबिलिटीज आपकी एसेट को माइनस कर लेते हैं कैपिटल में से, और कैपिटल आपकी एसेट में से माइनस कर लेते हैं लाइबिलिटी को, तो निकल देगा आ जाती है। फंडामेंटल एलिमेंट की अगर हम बात करते हैं तो बैलेंस शीट में प्रत्येक जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की जब बैलेंस शीट बनाई जाती है तो उसमें 3 एलिमेंट जोड़े जाते हैं, ठीक है? पहला एसेट, दूसरा लाइबिलिटी और तीसरा कैपिटल, ठीक है? तो यही जो 3 एलिमेंट होते हैं यही बेसिक और फंडामेंटल एलिमेंट होते हैं, ठीक है? इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? बेसिक और फंडामेंटल एलिमेंट एलिमेंट बोलते हैं। अब एसेट क्या होते हैं, लायबिलिटीज क्या होती हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए कि भाई एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, एक बिजनेस चल रहा है, तो वहां पर एसेट क्या है, ठीक है? तो समथिंग अ बिजनेस ओन, जो बिजनेस के पास होता है, ठीक है? जो बिजनेस अपने पास रखता है, जैसे कैश, इन्वेंट्री, अकाउंट रिसीवेबल, रियल एस्टेट, इक्विपमेंट, व्हीकल्स, ठीक है? तो ये सारी की सारी एसेट हो गए। लाइबिलिटीज वो होती है जो वो पे करता है, पेड करता है, ठीक है? जैसे एम्प्लॉय वेजेस, एम्प्लॉय बेनिफिट, वेंडर पेमेंट, लॉन्ग टर्म के जो लोन्स हैं उनको, ठीक है? तो ये सारी की सारी क्या होते हैं, ये उसकी लाइबिलिटीज हो जाती है और ये उसके एसेट्स हो जाते हैं, ठीक है? तो इन चीजों को जो है समझना बहुत जरूरी है। अब हम गोल्डन रूल की बात करेंगे, ठीक है? गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटेंसी, जो कि रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है? डेबिट और क्रेडिट इन अकाउंट, ठीक है? तो रूल क्या कहता है, ठीक है? तो सबसे पहले तो हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि जो अकाउंट्स होते हैं ना बच्चों, वो 3 तरह के होते हैं। एक होता है आपका पर्सनल अकाउंट, एक होता है रियल अकाउंट और एक होता है नॉमिनल अकाउंट, ठीक है? अब पर्सनल अकाउंट का मतलब क्या होता है? अब जैसे मैं मेरा अकाउंट है, ठीक है? मैं अपना
अगर अपने नाम से कोई अकाउंट खुला रहा हूँ तो वो मेरा पर्सनल अकाउंट हो गया। अगर मैं किसी कॉर्पोरेट के नाम पे या किसी अपने शॉप के नाम पे या किसी बिज़नेस के नाम पे अगर वो खुलवा रहा हूँ तो वो आपका क्या हो गया, रियल अकाउंट हो गया, ठीक है। नॉमिनल अकाउंट क्या है? आपके जितने भी एक्सपेंसेस हैं, लॉसेस हैं, उनको जो है नॉमिनेट रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट भी इसे कह सकते हैं आप, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो पर्सनल अकाउंट में सबसे पहले तो एक डीआर होता है जिसे रिसीवर कहते हैं, और सीआर जो गिवर होता है, ठीक है। रियल अकाउंट की बात करें कि व्हाट कम इन, क्या अंदर आया है, ठीक है, और व्हाट गोस आउट, और क्या गया है, ठीक है, वो सारी चीजें। और नॉमिनल अकाउंट में जितने भी एक्सपेंसेस और लॉसेस हैं और वो डेबिट कर दिए जाते हैं, और जितने भी इनकम और प्रॉफिट और गेन्स होते हैं वो सारे के सारे क्रेडिट कर दिए जाते हैं, ठीक है। तो रियल अकाउंट में भी यही है, जो आपके पास आया वो डेबिट हो गया, जो गया वो क्या है, जो चला गया वो क्रेडिट हो गया। तो यही जो है गोल्डन रूल आपको समझने हैं कि जो आता है उसे डेबिट करो और जो जाता है उसे क्रेडिट करो, ठीक है। तो फर्स्ट यही कहता है कि डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोस आउट, ठीक है। जो आता है उसे डेबिट करो और जो जाता है उसे क्रेडिट करो। दूसरा यही कहता है कि जितने भी खर्चे और नुकसान है ना उनको डेबिट कर दो, ठीक है, और जितने भी इनकम और प्रॉफिट है ना उनको क्रेडिट कर दो, ठीक है। तीसरा यही कहता है कि लेने वाले को डेबिट करो और देने वाले को क्रेडिट करो, ठीक है। कि मतलब कि डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ठीक है। कि लेने वाले को क्या करो, डेबिट कर दो, और देने वाले को क्या कर दो, क्रेडिट कर दो, ठीक है। तो यही चीजें जो है, यही गोल्डन रूल आपको जो है याद रखना है। अगर आपको ये 3 रूल याद हैं तो आप जो है पर्सनल, रियल, नॉमिनल तीनों तरह के अकाउंट को अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। साथ में आप ये भी समझ सकते हैं डेबिट में क्या होता है, एसेट बढ़ते हैं, क्रेडिट में एसेट घटते हैं, ठीक है। तो अकाउंट आर इंक्रीज एंड डिक्रीज विद आ डेबिट और क्रेडिट, ठीक है। तो डेबिट और क्रेडिट के साथ में ही जो है अकाउंट क्या होता है, इंक्रीज और डिक्रीज होता है। अगर लाइबिलिटीज जो है डेबिट में घट रही हैं तो क्रेडिट में लाइबिलिटीज बढ़ेंगे, ठीक है। लाइबिलिटीज, इक्विटी जो है वो एसेट में घट रही हैं तो लाइबिलिटीज में इक्विटी बढ़ेंगी, ठीक है। तो यही चीजें हैं, ठीक है। अगर एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं तो रेवेन्यू भी लाइबिलिटीज की साइड पे बढ़ता है, ठीक है। तो लाइबिलिटीज मतलब सॉरी मतलब कि अगर आप बात करते हैं डेबिट की, तो डेबिट में मतलब कि जितने भी एक्सपेंसेस हैं, जितने भी खर्चे हैं, ठीक है, अगर वो क्या है, बढ़ रहे हैं, मतलब जितने भी आपके एक्सपेंसेस और लॉसेस हैं तो उन्हें आप डेबिट कर दीजिए, और जितने भी आपके रेवेन्यू हैं, मतलब जितने भी आपने लाभ कमाया है या इनकम आई है आपके पास, उसको जो है आप क्रेडिट कर दीजिए, ठीक है। अब उसके बाद एक लास्ट मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ। उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे जो है आप जर्नल बनाएंगे, ठीक है, और कैसे कौन कौन टाइप्स के जो है जर्नल्स होते हैं, ठीक है। जर्नल और लेजर, इन चीज़ों के बारे में मैं एक एक वीडियो में कवर करूंगा। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा, बट आपको जो है कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो एसेट अकाउंट क्या होता है, एसेट अकाउंट, ठीक है। अब अकाउंट में भी क्या है कि वैसे तो अकाउंट 4-5 के और भी होते हैं, बट इसमें जो है जो बिजनेस के अंदर के जो अकाउंट है ना उनके लिए, जैसे एसेट अकाउंट में क्या है कि डेबिट इंक्रीज द बैलेंस एंड क्रेडिट डिक्रीज द बैलेंस, ठीक है। डेबिट क्या करेगा, बैलेंस को बढ़ाएगा, ठीक है, और क्रेडिट क्या करेगा, बैलेंस को घटाता है, ठीक है। तो ये एसेट अकाउंट क्या है। लाइबिलिटी ये बोलता है कि डेबिट जो है वो डिक्रीज करेगा बैलेंस को, अगर लाइबिलिटी अकाउंट की बात कर रहे हैं, और क्रेडिट क्या है, वो बैलेंस को इंक्रीज करेगा। इक्विटी अकाउंट की बात करते हैं तो डेबिट जो है इंक्रीज करेगा बैलेंस को, और क्रेडिट इंक्रीज करेगा, डेबिट डिक्रीज करेगा बैलेंस को, और क्रेडिट जो है वो इंक्रीज करेगा बैलेंस को, ठीक है। रेवेन्यू की अगर हम बात करते हैं तो डेबिट डिक्रीज करेगा बैलेंस को, और क्रेडिट बैलेंस जो है वो इंक्रीज होगा, ठीक है। तो टोटल मिला के यही है कि एसेट में क्या होगा, जो यहाँ पर ये बताया गया है, ठीक है। एसेट में जो चीज़ें बताई गई है, एसेट अकाउंट के अंदर क्या होगा कि डेबिट जो है वो इंक्रीज होगा और क्रेडिट जो है वो डिक्रीज होगा। लाइबिलिटी में क्या होगा कि डेबिट जो है वो डिक्रीज होगा और क्रेडिट जो है वो इंक्रीज होगा। इक्विटी में क्या होगा कि इक्विटी जो है, इक्विटी में जो डेबिट होगा वो क्या होगा, घटेगा, और जो क्रेडिट होगा वो बढ़ेगा, ठीक है। तो वैसे ही एक्सपेंसेस में भी एक्सपेंसेस जो है वो
डेबिट भी डिक्रीज़ हो डेबिट यहाँ पर जो है अगर हम बात करते हैं रेवेन्यू अकाउंट की, तो रेवेन्यू अकाउंट में क्या होगा, जो डेबिट होगा वो डिक्रीज़ होगा और जो क्रेडिट होगा वो इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है? तो ये चीज़ें जो है आपको समझ में आ जानी चाहिए और मुझे लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको जो है लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों तक भी जो है इसको शेयर करें और चैनल पर जो है सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो इसी के साथ में आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।